सीनियर एनालिस्ट सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीजे साहब, सर क्या कहेंगे, वाकई ही में हम अब समझ सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई अब अमली तौर पर पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुके हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ बातें ही हैं, उनके बगैर तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं है? देखिए, या तो हम एक अपने आप को धोखा दें और अपने आप से झूठ बोलें और हकायक से भाग जाएं, तो वो एक अलग बात है। जो वोट है पीटीआई का, वो चेयरमैन के साथ ही है, वो चेयरमैन के साथ रहेगा। जिस तरह के पीएमएलएन के जो चेयरमैन है मियां नवाज शरीफ, उनका भी वही वोट है और जरदारी का भी वही वोट है। सो आप इनको तीनों को आ नहीं सकते, वेदर इट इज इवन मौलाना फजलुर रहमान JUIF में, तो इनका अपना एक वोट बैंक होता है और उस वोट बैंक पे आप चलते हैं। हाँ, आप कहते हैं किसी को माइनस कर दें, माइनस आपने पहले भी किए, फिर प्लस भी कर दिए, आज भी माइनस है, कल प्लस हो जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है और इस पॉलिटिकल गेम के अंदर जब तक आप सारे बैठ के एक कंसेंसस पे नहीं आएंगे तो ये गेम्स चलती रहेंगी। बिल्कुल सही है, एस्टैब्लिशमेंट पे जो उठता है एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू कर देता है। आई थिंक इनफ इज इनफ, लीव द एस्टैब्लिशमेंट। उनका कोई ना वो करेंगे ना वो करना चाहते हैं। आप उनको मजबूर करते हो बिकॉज समबडी इज गोइंग टू लुक आफ्टर पाकिस्तान। और अगर आप मजबूर नहीं करोगे, अपने काम सही करोगे, सियासत सही करोगे, ईमानदारी से लोगों की खिदमत करोगे, एस्टैब्लिशमेंट को कोई इस पर एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दोगे कि एक को कांटा डाला, दूसरे को कांटा डाला और मैंने ही आगे आना है, तो फिर पाकिस्तान इस तरह नहीं चलता। और जिस तरह मैंने पहले कहा है, आप हकायक को पा सकते, आप जिसको मर्जी बंद कर लो। आपने किया है ना, आपने नवाज शरीफ के साथ किया, आपने आसिफ जरदारी के साथ किया, आज इमरान खान है। आप हर एक के साथ करोगे, जिसके साथ करोगे, इवेंचुअली वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मैनकाइंड है और ये चलता रहेगा। लेकिन पीजे साहब, सर आपको नहीं लगता कि हमारी सियासी जमातों ने इन चीज़ों से कोई सबक सीखा है? पहले चेयरमैन पीटीआई पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, धरने दिए गए और नवाज शरीफ साहब माइनस हुए और पीटीआई ने बड़ी बगलें बजाई, बहुत खुशी के मुजाहिर शादियाने बजाए, और अब जब चेयरमैन पीटीआई माइनस हो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी सर टूल तो यही बनती हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट करे यूज़ या कोई और करे। आपको लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई सबक सीखा है? जब तक ये एक टेबल पर नहीं बैठेंगी तो एक दूसरे के खिलाफ आलाकार बनते रहेंगे, इसी तरह यूज होते रहेंगे। सर बिल्कुल सही कहा, इस तरह ही होंगे। देखो ना, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, कराची से लेके लंडीकोट। उसके बाद ये मार्जिनलाइज हो जाती है, उसके बाद ये रीजनलाइज हो जाती है। पीटीआई सेकेंड पार्टी है जो कि कराची से लेके फ्रंटियर तक आप देखो किसकी क्या प्रेजेंस रही है। अब बात आती है उसके अलावा पीएमएल को देख लो। पीएमएलक्यू ने एक डेंट डाला था सिंध के अंदर। पीएमएलएन ने इतना वो डेंट नहीं डाला बिकॉज ऑब्वियसली उनको एक चांस ही नहीं मिला। उनकी 3 दफा गवर्नमेंट चली गई तो उनको कोई आप कह लो कि सेट करने का कोई चांस नहीं मिला। अब बात आती है कि मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की है, तो कर रहे हैं अपने पुराने अलायंस पार्टनर्स को इकट्ठा करने के लिए। ये इलेक्शंस के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एमक्यूएम एक ऐसी जमात है जो कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, भी एडजस्ट होती है, फिर उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं, फिर उनको थ्रेट्स आती हैं, वो थ्रेट्स देते हैं क्या नहीं करोगे तो फिर हम पार्टी से जा रहे हैं, फिर आपको पॉलिटिकल सिस्टम वहां डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो ये सारी जो चलती रहती हैं। अब आपके पास पीटीआई एक पॉलिटिकल फोर्स है, फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स। इन्होंने अपनी गेम सही नहीं खेली, चेयरमैन ने गेम अपनी सही नहीं खेली। वो जब मैं पे आके और एक उनका सारा रख गया नवाज शरीफ, और भाई नवाज शरीफ को छोड़ो, नवाज शरीफ जो है वो है, तुम तो अपने डिलीवर करो ना भाई। तुम क्यों नहीं डिलीवर? तुम्हारा काम है डिलीवरेंस का, तुम्हारा काम वेंडेटा का नहीं है, तुम्हारा काम 90s का पॉलिटिक्स का नहीं है जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में होता रहा है। तुम एक नई फोर्स आए हो, अपना काम करो, डिलीवर करो। वो ये एक मैं कहता हूं कि एक ऐसे रूट पे चले गए कि जहां इवेंचुअली पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर ये बैठते हैं, जो आपने शुरू में सवाल किया, बैठते हैं और अपने आप को अमेंड करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं टुवर्ड्स अ बेटर रूट,
तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो सर, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल पार्टी एक चेक एंड बैलेंस चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पीजे साहब, अब आपको क्या लगता है, क्या अभी भी कोई इम्कानात कोई मौजूद है, कोई उम्मीद की कोई किरण बाकी है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई सेटिंग हो जाए या वो माइनस ना हो, या कोई ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? आपको लगता है कि वो इतने बंद गली में अब धकेले जा चुके हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता, कोई आसार नज़र नहीं आता? बंद गली कभी भी नहीं होती सियासत में। सियासत में सिर्फ रीट्वीकिंग होती है, रीट्यूनिंग होती है, रिफाइनमेंट आती है, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, याद है आपको? बिल्कुल। आज वो भी गेम में पीएमएलएन की तरफ से भी यही चीजें आई, बड़ी प्रोवोकेटिव। आज वो भी गेम में, तो आज इन पे है तो ये कल ये भी गेम में हो जाएंगे। सो आई थिंक हमें लोगों को देखना है, ये नहीं देखना पार्टी क्या है, कौन है। हाँ, उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ओवरऑल नेशनल डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जिनकी सोच सिर्फ आपके लोग की डिसिडेंसी है, वो किसी पार्टी में भी हो, वो एडजस्ट नहीं हो सकते और ना होना चाहिए।